नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात किसान, बारिश, गेहूं और तूफान की। एमपी में गेहूं खरीदी चल रही है मगर प्रशासन बेपरवाह है और किसान बेबस। खुले आसमान के नीचे किसान की मेहनत रखी गई है। ज्यादातर केंद्रों में किसान की मेहनत को इतनी भी जगह मयसर नहीं कि उसे किसी गोदाम में जगह मिल सके। ऊपर से बारिश ने रही सही कसर पूरी कर दी। नतीजा हजारों क्विंटल गेहूं सड़ रहा है, भीग रहा है। सरकार की अपनी दलील है, विपक्ष के अपने तेवर। किसान इस रस्साकसी को देख रहा है। हमारे पास कई सवाल हैं। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा जिनसे हम इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आपकी आवाज। मध्य प्रदेश में हो रही तेज बारिश के कारण सरकारी गेहूं खरीदी केंद्रों पर बड़ी मात्रा में गेहूं भीग रहा है। आप देख सकते हैं परवलिया का ये नजारा, परवलिया गेहूं खरीदी केंद्र। किसान की मेहनत की उपज है, किसान की पसीने की कमाई है, लेकिन यहाँ पर ये गेहूं भीगता हुआ सिर्फ इसलिए नजर आ रहा है कि इसका भंडारण नहीं हुआ। खुले आसमान के नीचे गेहूं जो है भीगता हुआ नजर आ रहा है और ये बता रहा है कि यदि प्रबंधन सही होता, यदि व्यवस्थाएं सही होती तो ये हजारों क्विंटल गेहूं, क्योंकि ये आप सामने देख रहे हैं ये करीब 17,000 क्विंटल गेहूं है जो खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है और बारिश में भीग रहा है। खेतों में खून पसीना एक कर, धरती का सीना चीर कर अन्नदाता जो फसल उगाता है वो उसे अपनी औलाद से भी प्यारी होती है। मगर इसी फसल को महज अनाज का दाना समझकर जब लापरवाही दिखाई जाती है तो इसी तरह से तस्वीरें सामने आती हैं। भोपाल, इंदौर समेत हर जगह से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो चौंकाने वाली हैं। देखिए जरा गौर से, किसान की मेहनत खुले आसमान के नीचे पड़ी है, बारिश में भीग रही है और सड़ रही है। हजारों क्विंटल गेहूं एक खरीदी केंद्र में खराब हो रहा है। अंदाजा लगाइए कितने खरीदी केंद्र हैं और हर जगह कितना गेहूं खराब हो रहा होगा। ये तो सिर्फ केंद्र के अंदर की तस्वीरें हैं। अब जरा देखिए लंबी लंबी कतारों में लगी गेहूं से भरी इन ट्रैक्टर ट्रॉलियों को। सरकार दावा कर रही है किसी भी किसान को कोई दिक्कत होने नहीं दी जाएगी और गेहूं का दाना दाना खरीदा जाएगा। तो वहीं किसान की मेहनत पर फिरे पानी पर विपक्ष बिफर गया है। अन्न के उत्पादन के सारे रिकॉर्ड टूट गए और आज की तारीख तक हमने 1,25,60,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद लिया है। ये बात सही है कि कुछ गेहूं बाहर रखा हुआ है, अभी सबका भंडारण नहीं हुआ है। हमारी पूरी कोशिश है कम नुकसान ना होने दें और किसान का तो नुकसान हो गई नहीं। खरीदी केंद्र पर रखे गेहूं को अमला ढकने की, बचाने की पूरी कोशिश करेगा। शिवराज सिंह जी, आप क्यों किसानों से बदला लेने पे तुले हो? आपने 20 दिन लेट किसानों की तुलाई चालू की। प्याज किसानों का खेतों में पड़ा हुआ है, पानी गिर रहा है, अब सड़ रहा है। हमने आग्रह किया बार बार, उसके बाद भी आप नहीं चेते। आपको राजनीतिक द्वेष भाव दिखा। इस बरसात में किसानों का जितना अनाज खराब हुआ वो अद्भुत है, अकल्पनीय है। इतना दर्द किसानों को इससे पहले कभी नहीं मिला। जो आपने अनाज खरीद लिया, सरकारी गोदामों के बाहर पड़ा है, जो अनाज सरकारी संपत्ति है वो सड़ रहा है। गजब का मैनेजमेंट है आपका। शिवराज सिंह जी, जब से आप आए हो इस प्रदेश के लिए पनौती साबित हो रहे हो। सरकार का दावा है कि अब तक 90% से ज्यादा गेहूं का भंडारण कर दिया गया है और दिक्कत इसलिए हुई क्योंकि 1.25 करोड़ मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की गई है। तो वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि खरीदी की तारीख तो बढ़ाई गई मगर खरीदी केंद्र कम कर दिए गए, किसानों की परेशानी बढ़ा दी गई। सवाल ये है, क्या सड़ा गेहूं खरीदने से समस्या का समाधान हो गया? सवाल ये है, क्या ये आम आदमी के पैसे का दुरुपयोग नहीं है? और सवाल ये भी, क्या वाकई कुदरत की मार के आगे सरकार बेबस है? ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। ये किसान के फसल की कहानी है। किसान की मेहनत से उगाई गई फसल यूं खुले आसमान के नीचे रखी है,
बारिश हो रही है, भीग रही है, फसल सड़ रही है और प्रबंधन ये है कि हाँ कर रहे हैं, हो रहा है, हो जाएगा। ट्रैक्टर ट्रॉली की लंबी कतारें खड़ी हुई हैं, लेकिन वो फसल कैसे और कहां पहुंचाई जाएगी इसका भी अभी तक कोई अता पता नहीं है। आगे हर साल की तरह इस बार भी मध्य प्रदेश में किसानों से खरीदे गए गेहूं के भीगने की तस्वीरें आम हैं। खरीदी केंद्रों में भंडारण को लेकर सवाल हैं। कांग्रेस ने सरकार को कोसना शुरू किया तो सरकार का दावा है कि किसानों का नुकसान नहीं होगा और उनके खातों में पूरा पैसा डाला जाएगा। लेकिन एक तस्वीर ऐसी भी सामने आई जो हर दावे को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। ये तस्वीर है प्रदेश के सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के विधानसभा क्षेत्र सागर के सुर्खी की। सागर में लगातार बारिश हो रही है, लेकिन सुर्खी के चतुर्भुटा खरीदी केंद्र में अब भी हजारों क्विंटल गेहूं खुले में पड़ा है। इस गेहूं के सुरक्षित भंडारण को लेकर कोई इंतजाम नहीं किए गए, जिसके चलते किसानों की मेहनत पर पानी फिरने के पूरे आसार हैं। प्रदेश में कई जगहों पर हजारों क्विंटल गेहूं भीगकर खराब हो रहा है और इस बीच सहकारिता मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में लापरवाही के इस आलम से सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कुछ सवाल पूछ रहा है। सवाल ये जनता के सवाल है कि बीते करीब 8 दिनों से सूबे के खाद्य मंत्री कहां हैं? मंत्री जी ने अनाज संग्रहण के लिए अब तक कोई बैठक क्यों नहीं की? क्या कदम उठाए? सवाल ये बिगड़ते हालात पर भी मॉनिटरिंग क्यों नहीं की जा रही है? सवाल ये भी है कि अब तक अनाज संग्रहण के लिए कोई बैठक क्यों नहीं की गई है? मॉनिटरिंग क्यों नहीं हो पा रही है? सवाल ये क्या किसानों की लाचारी से ज्यादा उपचुनाव की तैयारी जरूरी है? सारा फोकस क्या उसी पर है? क्या मंत्री जी अधिकारियों के भरोसे अपना विभाग चला रहे हैं? ये वो तमाम सवाल हैं जो इस वक्त उठ रहे हैं। और एक सवाल ये भी कि निसर्ग साइक्लोन से बदले मौसम ने जो गेहूं खुले में रखा है, मंत्री अगर मैदान में नहीं उतरेंगे तो क्या फिर अन्नदाताओं को ही कोई कदम उठाना पड़ेगा? और इस वक्त खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व मंत्री कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी साहब और कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जीतू पटवारी जी बहुत स्वागत है आपका। गोपाल भार्गव साहब पूर्व नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मंत्री, बीजेपी के विधायक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोपाल जी आपका बहुत स्वागत करता हूं। हरीश दिवेकर जी एसोसिएट एडिटर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरीश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गोपाल जी आपके पास आता हूं, लेकिन सबसे पहले जीतू जी आपके पास आ रहा हूं। जीतू जी, मंत्री का काम होता है विभाग के अधिकारियों के साथ लगातार समन्वय के साथ व्यवस्था बनाए रखना, लेकिन उपचुनाव की चिंता ज्यादा है क्या? जो मंत्री है खाद्य विभाग के, वही सम्मानित हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने सरकार गिराने में अहम भूमिका निभाई और अपने आप को सुपुर्द किया जनता के वोट को का अपमान किया और सरकार चलती हुई सरकार गिराई। अब फिर से उनको चुनाव में जाना है, सुर्खी से ही जाना है, तो मैं मानता हूं कि उनको मानस इस तरीके का है ही नहीं कि जनता की सेवा करें या सरकार का काम करें। उनका मानस इस तरीके की मैं चुन के आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा, विचलित है, परेशान है। तो मैं मानता हूं कि वो सही काम नहीं कर सकता। ये तो गोपाल भार्गव जी भी इस बात को तो समझते हैं। मैं जी न्यूज़ को धन्यवाद देता हूं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को, कि इतनी निष्पक्षता से अगर कोई बात आपने उठाई, किसान के दर्द को समझा, प्रदेश के खजाने का होता हुआ बर्बादी उसको आपने उठाया। मैं आपको सैल्यूट करता हूं, धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। मैं मानता हूं कि इन्होंने 3 बातें अभी शिवराज सिंह जी ने कही, आपके टीवी पे ही मैंने देखा। उन्होंने कहा हमने 1,25,000 मीट्रिक टन गेहूं इस बार उत्पादन किया। आप देखो आज तक की हिस्ट्री में 60-65 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा किसी सरकार ने नहीं खरीदा। हमारी सरकार जैसे ही आई उतना उत्पादन हुआ कि इनसे खरीदते नहीं बन रहा है। जो माल तैयार हो गया इनसे अवेराता नहीं बन रहा है। मतलब एक तरह से उसका रख रखाव नहीं बन रहा है। उसके लिए गोडाउन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हुई, बारदान की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हुई और हालात आपकी टीवी चैनल पे दिख रहे हैं। आज इन्होंने कहा एक एक दाना किसान का हम खरीदेंगे। अरे भैया, आपको हमने 25 तारीख से जब तुलाई का काम चालू किया था तो आपने अगले महीने की 15 तारीख से क्यों चालू किया? 20 दिन लेट क्यों हुए? और 20 दिन लेट भी हुए। लॉकडाउन में जब खरीदी हुई तो लॉकडाउन में ही खरीदी पहले भी 15 से भी होती और 25 से भी हुई, तो फिर ऐसा क्या हो गया था? मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, सत्य बता रहा हूं कि यूपी के ललितपुर के गेहूं
3 जगह बिकते हुए मिले। सुर्खी विधानसभा में एफआईआर हुई जो खाद्यान्न मंत्री की विधानसभा है, और जिन लोगों पे हुई जहां से ट्रक पकड़े गए वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निकले। बीपीएल का गेहूं तुलाई में लाया गया। इसका मतलब है कि सरकार की नियत आपदा को अवसर समझो तो भ्रष्टाचार का अवसर समझा। तो पहली इन्होंने बारदान की व्यवस्था नहीं की, दूसरा तुलाई लेट की, तीसरा किसानों को इस बात का धोखा दिया कि जो व्यवस्था बनाई थी एसएमएस की वो इतनी फेलीवर थी कि लोगों ने 3 लोगों ने अपनी जान दे दी लाइन में खड़े होके। आप ये देखो, एक व्यक्ति जिस तरीके से अपने आप को सुपुर्द करता है, अभी 1 दिन पहले अशोकनगर में एक किसान ने अपनी अंतिम सांस ली। तो इस तरह की हत्यारी प्रोसेस में इनकी प्रक्रिया पूरी आई है, जो मैं मानता हूं एक किसान देख रहा है। मैं लौट रहा हूं जीतू जी, गोपाल भार्गव जी से अपेक्षा करता हूं मैं पूछ लेता हूं थोड़ी बातें सत्य करें, बिना डरे करें, बिना झूठ बोलते हुए करें। आप अच्छे इंसान हैं, मुझे पता है कि आप सच्चाई से स्वीकार करेंगे कि यह सरकार मध्य प्रदेश के पतन करने के लिए आई। नहीं, गोपाल जी से आप बेबाकी की उम्मीद पूरी कर सकते हैं। जीतू जी आप भी बेहतर जानते हैं उनको। गोपाल भार्गव जी बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके पास आ रहा हूं, आपसे मेरा सवाल, प्याज अगर पैदावार ज्यादा हो जाए उसके भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं, हम 8 रुपए में खरीदेंगे, किसान को चिंता करने की जरूरत नहीं। भंडारण की व्यवस्था नहीं, गेहूं भीग जाए, किसान चिंता मत करे, सरकार खरीदेगी। सरकार का पैसा नहीं है सर, आम आदमी का है। क्या यही समस्या का समाधान है क्या कि जो चीज खराब हो जाए हम खरीद लेंगे, उसके बाद फिर लोन लेंगे, फिर वो कर्जे का आंकड़ा बढ़ता चला जाएगा? गोपाल जी आवाज मिल रही है क्या? थोड़ा रिपीट कर दे, बात करनी है आप साहब। कोई बात नहीं गोपाल जी, मैं फिर से आ रहा हूं आपके पास। जब कमलनाथ सरकार थी उससे पहले मध्य प्रदेश में इतना प्याज हुआ, रिकॉर्ड प्याज हुआ। 8 रुपए में सरकार प्याज खरीदेगी, किसान चिंता ना करे। आज गेहूं भीग रहा है तो उस पर यह बयान आया कि किसान चिंता ना करे, सड़ा हुआ गेहूं भी हम खरीद लेंगे। सरकार का पैसा नहीं है सर, जनता का पैसा है। पहले भी इसी तरह की व्यवस्था थी, यही व्यवस्था है। हर समस्या का यही समाधान है क्या? नहीं, देखिए जैसा आपने स्वयं स्वीकार किया, पिछले वर्षों में 2 वर्ष पहले जब तक हम सरकार में थे, प्याज खरीदने से लेके और सब्जियां खरीदने तक का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया। सभी लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि 8 रुपए किलो के भाव से हम लोगों ने प्याज की खरीदी की। प्याज खराब भी हो गई, बाकी और सब्जी खराब हो गई तो सड़कों पर भले फेंकी गई, लेकिन हमने किसान के लिए दिवालिया नहीं होने दिया, गर्दिश में नहीं जाने दिया। इस वर्ष भी आप सभी को जानकारी है किस प्रकार की परिस्थितियां हुई, राजनीतिक घटनाक्रम कैसा हुआ। इस सबके बावजूद भी कोरोना आ गया, उसके बाद अभी जो है ये पूरा साइक्लोन जो है तो आया। तो मैं मान के चलता हूं कि ऐसी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी इतना बड़ी मात्रा में उपार्जन करना गेहूं का अपने आप में एक रिकॉर्ड है, जैसा मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, और एक आंकड़े है, सर्वविदित है। मैं गोपाल जी इसी पर आपसे एक छोटी बात और पूछता हूं। गोपाल जी इसी पर, पहली बात तो ये कि लॉकडाउन में किसान पहुंच सकता है खरीदी केंद्र अपनी फसल बेचने के लिए, लेकिन मंत्री कहां है, विभाग के खाद्य मंत्री कहां है, पता नहीं। और अगर खाद्य मंत्री अपनी विधानसभा में है तो सुर्खी में भी गेहूं भीग रहा है सर। ऐसा नहीं कि सुर्खी में सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल चौकस है। तस्वीरें हमने सुर्खी की भी स्पेशली मंगाई और दिखाई। गोपाल जी आवाज मिल रही है क्या? हाँ, थोड़ा इंटरप्ट हो रहा है जी। गोपाल जी मैंने ये कहा, मंत्री कहां है इतने दिनों से? सुर्खी में भी गेहूं भीग रहा है। रहली से भी आपको ऐसी खबरें मिल रही होंगी। तो जब सुर्खी, रहली, इंदौर, भोपाल हर जगह ये हाल है तो फिर किसकी जिम्मेदारी है? नहीं, जिम्मेवारी स्वाभाविक रूप से शासन की, प्रशासन की, विभाग की, और सभी जो भी इसके लिए जिम्मेवार हैं उनकी सभी की जिम्मेवारी है। इससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। लेकिन इसके बावजूद भी कि जो टारगेट था, जो लक्ष्य था कि हम 100 लाख मीट्रिक टन का उपार्जन करेंगे, आज की तारीख में वह 1.25 गुना हो चुका है। हम हिंदुस्तान के हम पहले नंबर के राज्य बनने जा रहे हैं। पंजाब से भी ज्यादा खरीद गेहूं की हो रही है।
और भी ऊपर से बारिश, ऊपर से ये कोरोना, सारी की सारी स्थितियां जो है, तो मैं मान के चलता हूं कि कोई भी सरकार होती, कोई भी प्रशासन होता, कोई भी व्यवस्था होती, संभव ही नहीं था। जहां तक भंडारण की बात है, अब इतने साइलो और इतने कैंप बन गए हैं और बनाए जा रहे हैं, लगभग अभी काम भी पूरा हो गया है, जहां पर मैं मान के चलता हूं कि ये सारा का सारा भंडारण सुरक्षित रूप से हो जाएगा। थोड़ी बहुत जो क्षति होगी, निश्चित रूप से ये सरकार की क्षति है, किसान की क्षति नहीं है। जब उपार्जित हो गया है, जब खरीद हो गई, पोर्टल पे दर्ज हो गया है, तो आप मान के चले किसान के अकाउंट में तो पैसा आएगा ही 1925 के भाव से। लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि ये बात सही है कि जो खराब हो गया है, ये निश्चित रूप से शासन की क्षति है, नुकसान है, जनता के पैसे का, सरकार के पैसे का। मैं लौट रहा हूं गोपाल जी इस पर आपके पास। जीतू जी आता हूं मैं आपके पास। हरीश जी पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। हरीश जी, सरकार का ही एक विभाग बड़ी मुस्तैदी से 48 घंटे पहले बता देता है भारी बारिश होने वाली है, निसर्ग आने वाला है। मैं बात कर रहा हूं मौसम विभाग की। एक विभाग इतना मुस्तैद कि वो 48 घंटे पहले चेतावनी जारी कर रहा है। दूसरा विभाग इतना मुस्तैद कि हजारों क्विंटल बाहर पड़ा है खुले आसमान में, लेकिन वो किसी गोडाउन में पहुंच जाए, वो कहीं लग जाए, कहीं वो ठिकाने लगा दिया जाए, रख दिया जाए, उसकी चिंता नहीं है दूसरे विभाग को। आसिफ जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो खाद्य मंत्री है, जिनकी जिम्मेदारी है कि कहाँ गेहूं खरीदी हो रही है, कितने खरीद केंद्र हैं, कहाँ व्यवस्था सही है, ये देखना उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन उन्होंने सारा जिम्मा अफसरों के बल पे छोड़ दिया। उन्होंने कलेक्टर्स की बैठक लेकर कलेक्टर्स को बोल दिया, कलेक्टर्स नीचे बोल दिया, मंडी समिति के हाथ में चला गया, अब कोई देखने वाला नहीं है। बैठक मंत्रालय से आप मुख्य सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, कलेक्टर को बोलते हैं, मामला खत्म। तो मंत्री ने आखिरी बैठक 27 मई को ली, उसके बाद उन्होंने पलट के नहीं देखा। निसर्ग का, मौसम विभाग से पहले केंद्र सरकार का अलर्ट आ चुका था, केंद्र सरकार ने भी बोल दिया था कि सभी रहे। उसके बाद राज्य सरकार ने सभी कलेक्टर्स को अलर्ट जारी किया कि अगले 48 घंटे जो भारी रहेंगे और बारिश आ सकती है। उसके बावजूद प्रशासन के मैदानी हमला जिस तरह होता है सरकारी प्रक्रिया के तहत, अगर चाहते तो आधे से ज्यादा गेहूं बचाया जा सकता था। कई खरीद केंद्र ऐसे हैं जो हमने पूरी टीम भेजी मध्य प्रदेश में, जहां भंडारण की व्यवस्था हो सकती थी, केवल उठा के रखना था। यहां खुले में गेहूं रखा, उनको बारदाने भरा जा सकता था, वो भी नहीं भरा गया। इस सब की वजह मंत्री जो है अब विभाग काम छोड़ के अपने उपचुनाव में 7 दिन से 8 दिन से सागर में है, अपनी विधानसभा उपचुनाव के गणित में लगे हुए हैं। वो अपनी विधानसभा का मंडी के खरीद केंद्र नहीं देख पाए जाके। दूसरी बात, बार बार सरकार जो बात कर रही है कि इतना ज्यादा उत्पादन हो गया, इसकी व्यवस्था नहीं हो पाई, तो मैं बताना चाहूंगा आसिफ, ये सरकार को पहले से मालूम था कि उत्पादन ज्यादा होने वाला है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि इस बार उत्पादन से ज्यादा बड़ी बात यह थी कि कोरोना के चलते कोई व्यापारी गेहूं नहीं खरीदेगा। अभी मध्य प्रदेश में हर साल 35 से 40% गेहूं व्यापारी खरीदता है, तो इस बार मंडी पे खरीदी नहीं हुई, कोरोना चले व्यापारी गेहूं नहीं खरीदा, तो ऐसे में पूरा गेहूं समर्थन मूल्य पे आ गया किसानों का। इस कारण जो 1 करोड़ 25 लाख हो गया और आगे जाके 1 करोड़ 40 लाख तक जाएगा मिट्टी तक। तो ये सरकार को पता था, 1 करोड़ लेकिन 25 लाख अभी नहीं संभाला जा रहा, तो 1 करोड़ 40 लाख का क्या होगा, ये किस पर छोड़े। मैं लौट रहा हूं हरीश जी आपके पास। जीतू जी आपके पास आ रहा हूं। जीतू जी, जब 1.5-2 साल पहले प्याज बिकी थी, तो उस वक्त एक बहुत गंभीर आरोप लगा था। आरोप यह लगा था कि जब प्याज सड़ गई है, सड़ी प्याज का क्या वजन करें, उसका क्या रिकॉर्ड रखें कि कितनी खरीदी की गई, किस 8 रुपए के रेट पे कितनी प्याज खरीदी की गई, कितने को सड़ा बताया गया, कितने का भुगतान किसको हुआ। अब वही स्थिति गेहूं के साथ आने वाली है। सड़ा गेहूं कितने किलो का होगा, उसका कितना भुगतान किया गया, किसके खाते में चढ़ेगा, ये सवाल क्यों नहीं उठेंगे? बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। प्याज घोटाला, इसी सरकार पे वो कलंक है। आप देखो कि इन्होंने जितना प्याज खरीदा, पूरा जीरो, 100 करोड़ के प्याज का 1 करोड़ रुपए का हिसाब दिया। 100 करोड़ के प्याज का खरीदी 100 करोड़ की और हिसाब दिया 1 करोड़ का। ये ऐसी सरकार है, गोपाल भार्गव जी बोल नहीं पा रहे हैं। आपने देखो कि 6 किसानों को गोलियां किसने मारी, गोपाल भार्गव जी अभी हिसाब बता रहे थे पिछली सरकारों का, तो 6 किसानों को गोलियां आप ही ने मारी, आप ही की सरकार ने मारी। फिर 5000 किसान के बच्चों पे मुकदमे किसने किए, आप ही के सरकार ने किए। फिर आप 3 किसानों ने गेहूं उपार्जन के इतनी लंबी लाइनें थी कि दम तोड़ दिया। ये भी तमंगा आप ही को मिलेगा, गोपाल भार्गव जी, आप ही की सरकार को मिलेगा। आप तो मुझे एक सवाल का उत्तर दो, आप सागर से आते हैं, आप ये बताओ कि सुर्खी में ललितपुर का गेहूं क्यों तुला? आपके थाने पे FIR है। सुर्खी में ललितपुर जिले का, यूपी का, BPL का गेहूं जो लोगों को बंटना था, वो क्यों तुला? और इसकी कोई जांच होगी क्या, और होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और इसके लिए दोषी कौन है?
इतना आपको इसका उत्तर देना चाहिए। और मैं आपको और जी न्यूज के इस माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस बार भी बम्पर पैदावार है प्याज की। 100 रुपए किलो पिछली बार प्याज कमलनाथ जी के राज में बिका था, अब 1 रुपए किलो प्याज नहीं बिक रहा है। अगर इसके लिए कोई दोषी है तो कौन है, जरा ये भी बता दे, और नहीं है दोषी तो कौन, क्या इसके लिए? जीतू जी, मेरे पास वक्त खत्म हो गया, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि अगर आप मंदसौर का जिक्र करेंगे तो हो सकता है गोपाल जी फिर मुल्ताई की बात छेड़ दें, और ये 2 ऐसी घटनाएं हैं जो किसानों और गोलियों से संबंधित, उसका जिक्र एक दूसरे पर होता ही रहता है। खैर सियासत में लेकिन इतना जरूर है कि किसान का नुकसान ना हो, किसान का भला हो, और दूसरा तब जबकि हमें अपनी पूंजी, अपना पैसा बचा के रखना है। सरकार को उस पर भी कुछ सोचना चाहिए, या बस हम खरीद लेंगे, हम ले लेंगे, इससे समस्या का समाधान हो जाएगा। बहुत शुक्रिया गोपाल जी, जीतू जी, हरीश जी, आप हमारे साथ जुड़े। गेहूं भीग रहा है सुर्खी से लेकर इंदौर तक, भोपाल से लेकर मंदसौर, विदिशा, हर जगह, लेकिन अब तक उसके भंडारण की व्यवस्था नहीं हुई। मध्य प्रदेश कोई नया राज्य नहीं है, कोई पहली बार गेहूं का उत्पादन हमारे यहां होना शुरू नहीं हुआ है। क्यों नहीं किसान के मेहनत को कोई जगह, कोई छत नसीब नहीं होती? ये सरकारें बदलती हैं, लेकिन फिर क्यों इस तरह की व्यवस्था नहीं की जाती? क्या जानबूझकर गेहूं फसलें सड़ने के लिए छोड़ दी जाती हैं?